जय हिंद। मैं नशरी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक बार फिर लेकर आई हूँ एक खुशखबरी, एक ऐसी सुविधा जो बदलेगी लोगों के सफ़र के अंदाज को और साथ ही नॉर्थ पे जैसे खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट को भी एक्सेसिबल बनाएगी। जी हाँ, बात हो रही है अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस यानी STS के नए इनिशिएटिव की, जिसका फ्लैग ऑफ सेरेमनी आज के दिन होने जा रहा है। आज का तारीख मैं आपको बता दूं 26 जुलाई 2025। ये इवेंट होने जा रहा है चूनाभट्टा से नॉर्थ बे तक चलने वाली पहली बस सर्विस के उद्घाटन के लिए। एक सपना जो आज हकीकत बनेगा। इस अवसर पर मौजूद रहने वाले हैं सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जिन्हें हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और साथ ही साथ ये यात्रा को संभव बनाने के लिए हम डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट का भी आभार व्यक्त करते हैं। अंडमान के लोगों के लिए ये बस सर्विस एक वरदान बनकर आई है। चूनाभट्टा से लेकर नॉर्थ बे तक की दूरी की सुविधा से भरे सफर में बदल जाएगी। अब लोगों को ना कोई कॉस्टली टैक्सीज का भरोसा लेना पड़ेगा, ना ही प्राइवेट अरेंजमेंट्स में परेशानी उठानी पड़ेगी। सबसे खास बात यह है कि नॉर्थ बे जो कि एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जहां हर हजारों देशी विदेशी टूरिस्ट अब आ जा सकेंगे स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग और लाइट हाउस व्यूइंग के लिए। अब उनके लिए पहुंचना और भी आसान होगा। और सिर्फ टूरिज्म नहीं, ये सर्विस आम आदमी के लिए भी एक सुविधा का नया दरवाजा खोलती है। जब लोग रोजाना नॉर्थ बे में छोटी मोटी दुकानें चलाते हैं, लोकल लाइवलीहुड के लिए काम करते हैं, उनके लिए बस सर्विस एक सहारा बनेगी। आज के दिन इतिहास में लिखा जाएगा जब एक छोटी सी सुविधा एक बड़ी परिवर्तन का प्रमाण बन जाएगी। हम अंडमान के लोग भाग्यशाली है कि हमें ऐसे प्रोएक्टिव ऑफिसर्स मिले जो ग्राउंड लेवल पर लोगों की जरूरत समझते हैं। ये पहला कदम है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहीं ज्यादा है। टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और लोकल इकोनॉमी को एक नई गति मिलेगी। इसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगी आज की पूरी फ्लैग ऑफ सेरेमनी, जहां नए बस सर्विस को ग्रीन फ्लैग सिग्नल दिया जाएगा और लोकल लोगों में खुशी का माहौल होगा। चलिए ले चलते आपको सीधे चूनाभट्टा से लेकर नॉर्थ बे के नए सफर में। मैं इस उपलक्ष्य पर मैं सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मैम का स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जिनका डायरेक्शन हमेशा रहता है सर्विस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। हमेशा से वो हम लोगों को प्रमोट करते रहती है। मैं डायरेक्टर सर का स्पेशल स्वागत और अभिनंदन सर। आप ग्राउंड लेवल में उतर करके लोगों का प्रॉब्लम समझ करके उसको रिड्रेस करने के लिए हमेशा हम लोगों को एडवाइस करते रहते हैं। मैं मरियम बीवी मैडम, एक्स जिला परिषद अध्यक्ष और जिला परिषद मेंबर, प्रधान चूनाभट्टा पंचायत समिति मेंबर, बाकी जितने प्रधान आए हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं। मीडिया का स्पेशल स्वागत, आप लोग इसको कवरेज के लिए आए। यहाँ उपस्थित सभी लोगों का एक बार स्वागत करता हूं। और ये सर्विस मैम सिर्फ लोकल रेसिडेंट्स के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये टूरिज्म के लिए भी बहुत सारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको अभी टूरिस्ट इसको बहुत इजीली और अफोर्डेबल प्राइस में अवेल कर सकते हैं सर्विस को। आज बहुत खुशी का दिन है कि ये जो चूनाभट्टा से नॉर्थ बे का रोड का जो इनॉग्रेशन हमारे चीफ सेक्रेटरी सर ने किया था 30 अप्रैल को, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि इस एरिया का रौनक बहुत बढ़ चुका है। कई सारे इवेंट्स यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ पे करवा रहे हैं, क्योंकि इसका जो व्यू है बहुत ही अच्छा है और इसको आप प्रमोट करना हम सबका दायित्व भी है। जिसके पास कोई गाड़ी, अपने साधन, अपना प्राइवेट व्हीकल्स नहीं है, उनको उतना तक जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। प्राइवेट व्हीकल हायर करना तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो ये देखते हुए जब सभी ओर से हम लोगों को डिमांड आया, तो हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को अप्रोच किया, एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया। तो मुझे खुशी है कि बिना वक्त गवाए हमारे जो लोगों की जो डिमांड है उसको पूरा किया। आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रोग्राम है, जो पहली बस सेवा जो बम्बू फ्लैट से शुरू होकर नॉर्थ बे तक रहेगा। और इसमें 3 टाइम में, अभी 3 ट्रिप का इसमें बात हुआ है। मॉर्निंग में एक ट्रिप रहेगा, आफ्टरनून में और फिर शाम का टाइम। तो इससे न सिर्फ हमारा टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हमारे जो इस क्षेत्र का और हमारी महिला बहनों का
जो है अपने जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो लोग कर रहे हैं उनको ऊपर में भी उनको आगे उनको मौका मिले। तो मैं फिर एक बार आज के इस उपलक्ष्य में मैं तमाम यहाँ के गाँव वासियों को भी बधाई देती हूँ कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक शुभ दिन है और अच्छा खबर है कि आप लोगों को यहाँ पे बस सर्विस स्टार्ट हो चुका है। इतने बिजी शेड्यूल में एक प्रोग्राम में थे मैडम और उसके बीच में मैडम इधर के लिए निकले, तो ये उनके मार्गदर्शन में ही हमारा प्रोग्राम है और जो सर्विस शुरू हो रही है ये उनके मार्गदर्शन में ही सब हो रहा है और उनकी डायरेक्शन थी। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आप लोगों का जो सब मंच पर उपस्थित हैं और हमारे जो PRIs जो हमारे लोग हैं, आप लोगों की सपोर्ट से ही हम लोग काम कर पाते हैं। आप लोगों का सपोर्ट रहता है, आप लोग हमें समस्या इशू और आप लोगों की जो भी रिक्वेस्ट या कुछ भी आप लोगों की मांग रहती है कि ये हमें चाहिए, तो वो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये करें और हमारा डिपार्टमेंट आप लोगों की सपोर्ट से ही चलता है। इतना अच्छा रोड बना है, इतना अच्छा व्यू है, इतना अच्छा मौसम है, तो आप लोगों से यही अनुरोध है इस सर्विस का प्लीज लाभ उठाएं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि नॉर्थ बे का रोड जब से बना है और आप सभी लोग को पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। यहाँ पर बहुत सारे जो टूरिस्ट है वाटर स्पोर्ट्स के लिए आते रहते थे और पहले बोट्स के ज़रिए से आते थे, लेकिन जब से ये रोड बना है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक की आने जाने का प्रक्रिया बहुत शुरू हो गया है। और जैसे सुबह से ही देखते हैं तो लेट शाम तक और वीकेंड पर तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहती है। तो ये एक ज़रूरत है इस जगह की कि एक पब्लिक बस सर्विस यहाँ पर शुरू की जाए और जो कि PRI मेंबर्स ने भी यहाँ पर डिमांड किया था, तो उसकी वजह से आज डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ने ये बस सर्विस बम्बू फ्लैट से लेकर के नॉर्थ बे तक शुरू कर रही है। इससे हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे एक तो जो लोकल लोग वहाँ जाते हैं या तो व्यापार के लिए जाते हैं या टूरिज़्म के लिए जाते हैं और कभी कभी घूमने के लिए भी जाते हैं, साथ ही जो हमारे टूरिस्ट हैं जो इस रास्ते पर का इस्तेमाल करते हैं और जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ पर अब डिपार्टमेंट्स की तरफ से या PRI मेंबर्स की तरफ से होने वाली है, उन सब की सहूलियत के लिए बस सर्विस काम आएगा। मैं सबसे पहले तो मैं सेक्रेटरी मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैडम, पूरे ट्रांसपोर्ट टीम की तरफ से। आप अपने कितने कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए। मैडम हम ट्राई करेंगे आगे भी ऐसा नए नए सर्विस स्टार्ट करें। मैं डायरेक्टर सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर आपके डायरेक्शन में प्रोग्राम सफल हो पाया और मैं विनय सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरा टीम को लीड करने के लिए। मैं PRI मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो होप टाउन के प्रधान जी उनका स्पेशल धन्यवाद करता हूँ। मुझे यहाँ जो अरेंजमेंट्स है उनमें हमें बहुत साथ दिए। मैं मीडिया भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, वो अपना पेशेंसली हम वेट किए इसको कवरेज करने के लिए। मैं फरारगंज यूनिट के सारे स्टाफ्स और जो जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एक कार्यक्रम को सफल करने के लिए। मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, यहाँ पे आए पेशेंसली वेट किए और मैं आशा करता हूँ कि आप इस जो सर्विस है इसका बखूबी इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू। हमारा आज का ये जो कार्यक्रम है ये यहीं पे समाप्त होता है। अगर सेक्रेटरी मैम इजाज़त दे तो इसको हम यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद मैम। तो इस कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होते हैं। दूसरी बस तैयार है, अब जो लोग आगे जाना चाहते हैं प्लीज इस बस में चढ़िएगा। तो जनता आपने देखा कैसी एक नई बस सेवा जो शायद किसी के लिए एक आम बात होगी, लेकिन अंडमान के लिए एक नई इतिहास है। कैसे इसने एक नई युग की शुरुआत की। नॉर्थ पे जैसे रिमोट टूरिस्ट स्पॉट को जोड़ने का एक बड़ा कदम है। ये केवल एक रूट नहीं, ये कनेक्टिविटी का संकल्प है जिसमें हर नागरिक तक सुविधा पहुंचे और हर टूरिस्ट तक अंडमान की खूबसूरती आसानी से पहुंच सके। हम सबको मालूम है कि नॉर्थ बे एक प्राइम टूरिस्ट लोकेशन है जहाँ स्कूबा डाइविंग, अंडर वाटर वॉकिंग, कोरल रीफ व्यूइंग जैसे एडवेंचर एक्टिविटी अवेलेबल है। लेकिन पहले लोगों को परेशानी होती थी यहाँ तक पहुँचने में, या तो हाई फेयर्स या लिमिटेड ऑप्शंस की वजह से। लेकिन अब STS की रेगुलर बस सर्विस ने इस समस्या को भी हल दिया है। हमारी STS प्रशासन ने एक बार फिर दिखा दिया कि जब सेवा भाव से निर्णय लिया जाता है तो वो परिवर्तन तय है। मैं पूरे अंडमान जनता की तरफ से ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी का आभार व्यक्त करती हूँ। आपको ये कदम टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट और लोकल लाइवलीहुड तीनों को एक
साथ अपलिफ्ट करेगा। डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट का भी शुक्रिया जिनके प्रेजेंस में इसका आज लॉन्च हुआ था और इसे और भी विशेष बनाया गया। आगे चलकर हमें उम्मीद है कि ऐसे और भी नए रूट्स STS के माध्यम से जोड़े जाएंगे जिससे कि आम जनता को आने जाने की दिक्कतों का सामना ना करना पड़ सके। ये इनिशिएटिव एक मिसाल बन सकता है पूरे देश के लिए कि किसी तरह की रिमोट एरियाज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए टूरिज्म और लोकल डेवलपमेंट दोनों को एक साथ बढ़ावा दिया जा सकता है। इस सुविधा से ना सिर्फ टूरिस्ट को सफ़र आसान होगा बल्कि लोकल वेंडर्स, गाइड्स और डेली राइडर्स के लिए भी एक नई रोशनी मिलेगी। अब लोग अपने दुकान, स्टॉल या सर्विस को और आसानी से नॉर्थ बे तक ले जा पाएंगे जो आगे चलकर इकोनॉमी को भी मजबूत करेंगे और टूरिज्म सेक्टर को भी एक बूस्ट मिलेगा। तो आइए मिलकर धन्यवाद करते हैं STS का, धन्यवाद एडमिनिस्ट्रेशन का कि आपकी सोच, आपकी विजन और आपके कमिटमेंट ने अंडमान को एक नया सफ़र पर ले जा रहे हैं। अब बस देखना ये है कि क्या इसकी मेंटेनेंस प्रॉपर होती है, क्या इस बस को प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है जिससे लोगों की सुविधा में आसानी होगी। हम एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत आभार फिर से व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस STS जो बस सर्विस यहाँ पर दी गई है उसकी मेंटेनेंस अच्छे से हो ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़ सके। इसी के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।